प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना कार्यालय नागपुर द्वारा एक दिवसीय प्रसार माध्यम कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या और जंगल व्याप्त चंद्रपुर जिले के वन्यजीव पर्यटन के अलावा इको पर्यटन व सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। पत्रकार पर्यटन की क्षमता, गोडकालीन मंदिर, इनके सांस्कृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल, गांव के खाद्य पदार्थ व जीवन शैली ऐसी विविध जगह ढूंढने की अपील करते हुए प्रसार माध्यम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा संवर्धन के संबंधित बातों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा प्रतिपादन चंद्रपुर के जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने किया। जिलाधिकारी विनय गौड़ा के हाथों प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना कार्यालय नागपुर द्वारा आयोजित प्रसार माध्यम कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस एक दिवसीय प्रसार माध्यम कार्यशाला की संकल्पना चंद्रपुरातील संवर्धन आणि विकासाच्या दिशेने प्रयत्न ऐसी थी। इस समय उद्घाटनीय सत्र में केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ के शैक्षणिक सलाहकार मंगेश इंदावार, पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम संवाद अधिकारी सौरभ खेकडे, धनंजय वानखेड़े उपस्थित थे। उसके बाद आयोजित तकनीकी सत्र में ताडोबा के उप संचालक बफर पीयूषा जगताप ने वन्यजीव संरक्षण आणि प्रसार माध्यमांची भूमिका इस विषय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि धारणा निर्माण करने में माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रसार माध्यमों ने वन संबंधित समस्याओं के सकारात्मक व नकारात्मक बातों पर प्रकाश डाले। मनुष्य व वन्यजीव संरक्षण के अलावा सह अस्तित्व है, जिसे प्रसार माध्यमों ने अच्छे खबरों के माध्यम से रेखांकित करना आवश्यक है। जंगल के ऊपर निर्भरता कम करने के माध्यमों ने पर्यायी उपजीविका संबंध में संबंधितों में जागरूकता निर्माण करने की अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की। केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ नई दिल्ली के शैक्षणिक सलाहकार मंगेश इंदावार वन्यजीव संरक्षण आणि माध्यमांची भूमिका इस विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण विषयक समस्या इस पर पत्रकारों ने की रिपोर्टिंग पर पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। वन्यजीव संरक्षण यह मानवीय जीवन इतना ही महत्वपूर्ण है। प्रसार माध्यम इस मुद्दों पर एक सजग प्रहरी के रूप में काम करने के संबंधितों में प्रभावी बदलाव लाने के लिए मदद होती है। इस एक दिवसीय प्रसार माध्यम कार्यशाला दरम्यान सरकारी योजना के लाभार्थियों संवाद सत्र का आयोजन भी किया गया था। चंद्रपूर विभागातील पर्यावरण शाश्वतता आणि रोजगार निर्मितीची संधी इस विषय पर आधारित कार्यशाला सत्र में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट चंद्रपुर के पुष्कर देशमुख ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में हो रहा है, वह सर्वव्यापी है। इस क्षेत्र में काफी रोजगार क्षमता है। केंद्रीय रसायन व खेत मंत्रालय के अंतर्गत सीपेट जैसे केंद्रीय संस्था प्लास्टिक अभियांत्रिकी में आपातकालीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम साथ ही पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करा कर दे रहा है, जिसमें कुशल युवा प्लास्टिक से संबंधित उद्योग में नौकरी ढूंढ सकते हैं, स्वयं रोजगार भी निर्माण कर सकते हैं। कार्यशाला में आखिरी में पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम संवाद अधिकारी सौरभ खेकडे ने पत्र सूचना कार्यालय के कार्य प्रणाली संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया। इस कार्यशाला में जिले के अनेक पत्रकार शामिल हुए थे।